वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस अकाउंटिंग का सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 17 डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हम लोग बहुत मस्त वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। गाइस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्यारा टॉपिक है। वैसे तो काफ़ी लेंदी दिखेगा आपको बुक में और आपको लगेगा क्या और क्या है, इतना सारा कौन पढ़े करके, बट गाइस मैं आपको एक पेज में पूरा सब कुछ लर्न करवा दूंगी और आंसर लिखने के लायक बना दूंगी और आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। ये तो मेरा एकदम कमिटमेंट है कि समझाना और आपको याद करवाना दोनों जिम्मेदारी मेरी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि यार हम लोग की कुछ जिम्मेदारी है ना, बिजनेस कर रहे तो ठीक है। तो जो सेबी है ना, वो कुछ कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को बोल दी है कि यार तुमको तो ये काम करना ही है। पहले ये 100 कंपनी लोग बनाती थी रिपोर्टिंग और अब उसको 500 कर दिया गया है। ठीक है, 500 टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको मैंडेटरी किया गया है कि आपको बिजनेस रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। ठीक है गाइस, ये क्यों करते हैं, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना है। ठीक है गाइस, इसीलिए रिपोर्ट बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपको लग रहा होगा कि यार ये कितना, इसका एक फॉर्मेट होता है गाइस। ठीक है, तो अपन को फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ना है बट अपन को इसे याद नहीं होगा। इसलिए मैं आज आप लोग के लिए रिलायंस का बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग लाई हूँ। आई होप आप लोग को इससे इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, मैं नेट से निकाली हूँ इसको। रिलायंस कंपनी का है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो इसको भी बनाना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है असली में। यार प्रैक्टिकली देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा ना। इसलिए देखो, सबसे पहले इसमें 9 प्रिंसिपल्स है गाइस और ये कंपनी ने सारे प्रिंसिपल फॉलो किए। देखो वन, कौन कौन से, देखो एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे करता है, इम्प्लॉयज का वेलबींग कैसे है, इन्वायरमेंट कैसा प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन राइट्स की तरफ क्या इनके काम किए इन्होंने, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या है, पॉलिसी एडवोकेसी बताया है, इंक्लूसिव ग्रोथ बताया है और कस्टमर वैल्यू। गाइज ये तो सारे प्रिंसिपल्स है जो हमको मैथ में भी मिल जाएंगे। देखो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ मैथ में। ये देखो प्रिंसिपल वाइज दिया हुआ है। पहला प्रिंसिपल क्या है? शुड कंडक्ट देमसेल्फ, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है गाइस, तो ये नाम है हम लोग को जो लर्न करके रखना है प्रिंसिपल का, ये तो एकदम डेफिनेटली फाइनल है। बट मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे रिलायंस ने किया है। तो आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको इजीली लर्न होने में हेल्प होगा। ठीक है, देखो फोटो के साथ दिया हुआ है मस्त से। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखो ये 9 प्रिंसिपल को अपन को बताना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है। मतलब इन्होंने क्या काम किया वो बताते गाइस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि पहले में क्या दिया रहता है। पहले एक एनेक्चर रहता है। देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये देखो, ये जो रिपोर्ट रहती है ना वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो सेक्शन ए में क्या दिया रहता है? जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर अपन देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन क्या। देखो कंपनी के बारे में दिया कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी कहाँ पर स्थित है, उसकी वेबसाइट का क्या नाम है, आईडी क्या है, कौन सा ईयर का है और फिर उन्होंने किस किस जगह पे काम किया है। ठीक है, ठीक है, फिर सेक्शन बी क्या रहता है? सेक्शन बी क्या है हमारा? फाइनेंशियल डिटेल ऑफ अ कंपनी। हमको बताने की फाइनेंशियल डिटेल क्या कंपनी की, जैसे कि पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, टोटल प्रॉफिट और स्पेंडिंग, कितना खर्च किया हमने। तो देखो गाइस इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल दिया है, टोटल टर्नओवर कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने कितना खर्च किया टोटल, ये दिया हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कौन कौन सी एक्टिविटी में उन्होंने काम किया। ये देखो ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट सेक्शन सी में अदर डिटेल पढ़ना है, जिसमें हमको क्या बताना है कि हमारी सब्सिडरी ने क्या काम किया है। ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में। ठीक है, तो ये देखो दिया है यहाँ पर सेक्शन सी। आई होप आपकी स्क्रीन में क्लियरली आ रहा होगा। देखो सब्सिडरी कंपनी जो है उन्होंने क्या काम किया है, पार्टिसिपेट कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितना परसेंट इन्वॉल्व थे, पूरा स्टडी मैट में जो दिया है उसके हिसाब से इन्होंने पूरा फॉर्मेट फुलफिल किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है कि हम बताएं कि कैसे रिपोर्टिंग करते हैं और उसके बाद बिजनेस खुद रिपोर्ट करेगा ना उसमें क्या क्या किया उसने, क्योंकि वो क्या किया वो खुद बताएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है अपना बीआर इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें क्या बताएंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर इन्वॉल्व थे इस काम के लिए और क्या क्या प्रिंसिपल वाइज उन्होंने काम किया गाइस। तो देख सकते हैं, ये देखो बीआर इंफॉर्मेशन में क्या किया उन्होंने, कौन कौन से डायरेक्ट, देखो डीआईएन भी दिए रहता है डायरेक्टर का।
योगेंद्र जी जो थे उनका DIN दिया हुआ है, निखिल का, है ना। और फिर ऐसे जितने भी 4 डायरेक्टर हैं उनका DIN नंबर, उनकी डेजिग्नेशन दिया हुआ है कि उन लोग किस में इन्वॉल्व है, और उन्होंने देखो DIN नंबर के हिसाब से दिया हुआ है कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, और उन्होंने क्या गवर्नेंस मतलब क्या गवर्नेंस लाई है ये काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है, उसके बाद फिर हम लोग को ये देखो नेशनल वॉलेंटरी गाइडलाइंस फॉलो करना है अपन को, नॉर्म्स को, और उसके बाद फिर अपने एनेक्सर 2 बनाना है। ठीक है गाइस, तो एनेक्सर 2 में हमको 9 प्रिंसिपल दी हुई है जिसको अपन को याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट। ठीक है गाइस, तो इतना बड़ा प्रिंसिपल्स है, तो मैं आपको वहीं से बताती हूँ कि कैसा रहता है, मतलब दोनों को मैं कोरिलेट करके बताती हूँ आपको। देखो पहले में हमको दिया हुआ है कि बिजनेस जो है वो कंडक्ट करना चाहिए एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी ने बताया कि हमने कैसे किया। देखो आप देख सकते हैं डिटेल दिया हुआ है कंप्लायंस का एक एक के साथ। तो पहला वाला है देखो, तो जो जो उनका पॉलिसी है यस नो में दिया हुआ है, और ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, और अपन लिंक से अपन उनको चेक भी कर सकते हैं, मतलब लिंक में जाके देख सकते हैं सारे डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पर हम वो दिए कि ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स थी। तो गाइज मैं आपको यहीं से प्रिंसिपल पढ़ा देती हूँ मैट को छोड़ के, क्योंकि कलरफुल है तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और आप लोग को लर्न करने में आसानी भी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को लर्न करना है एथिक्स। एथिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करना चाहिए अपनी गवर्नेंस को एथिकली, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब एथिक्स मतलब क्या होता है कि सही काम करना, है ना, और ट्रांसपेरेंसी मतलब मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट मैनर में करना चाहिए, मतलब सारी कुछ भी चीज छुपानी नहीं चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उस काम को लेके। ठीक है, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब जो बिजनेस है ना उसको अपने गुड्स और सर्विसेज को सेफ बनाना चाहिए, हजार्डियस नहीं बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मतलब सेफ इन द सेंस सेफ फॉर ओनली कस्टमर नहीं, सेफ फॉर जब एम्प्लॉय बना रहे तब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, एम्प्लॉय जब यूज करे तब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर इम्प्लॉय वेलबींग, इम्प्लॉय को भी हमको मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एक हर एक इम्प्लॉय का खुद में उनका उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब आपकी कंपनी ज्वाइन करने का उसकी स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका वेलबींग चेंज होना चाहिए, उसके में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। फिर है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में आता है कि बिजनेस टू रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर का क्या मतलब, जैसे बैंकर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करना और उनके इंटरेस्ट को और उनके रिस्पॉन्स को हमारी काम है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें, और हमको इस ये क्यों पढ़ रहे हैं ताकि हम बता सके कि हमने क्या किया है। देखो गाइस करना तो है, बट हमने क्या किया है वो तो हमको बताना पड़ेगा ना, तो ये रिपोर्टिंग के द्वारा हम बताते कि हमने ये किया है करके। ठीक है, फिर ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट करना भी हमारा काम है। इन्वायरमेंट के प्रति हमने क्या क्या प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि यार इंडस्ट्री बनती इतनी सारी तो बहुत हार्मफुल रहती है इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट किया है, कैसे रिस्टोर किया है, मतलब कितने झाड़ लगाए हमने, कहाँ कहाँ पे हमने क्या किया, वो सब हमको बताना पड़ता है। Policy advocacy. Businessmen engage in influencing the public and regulatory policies should do the responsible manner. जब भी हम लोग कोई इंगेज करते हैं पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने का, तो हमको वो एक रेगुलेटरी पॉलिसी के हिसाब से काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मैनर में करना चाहिए। ठीक है, फिर ग्रोथ। ग्रोथ जो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि हमको सपोर्ट करना चाहिए ग्रोथ के सिस्टम में, और इक्विटेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, इक्वालिटी के साथ हमको सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करना चाहिए। कस्टमर को वैल्यू करना, तो यार जिस जिस बिजनेस में कस्टमर वैल्यू नहीं होता उस बिजनेस को चलता ही नहीं है। कस्टमर वैल्यू करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको अपनी मतलब जो कस्टमर है उनको सारी वैल्यू प्रोवाइड करना, यही हमारा मकसद होता है। ठीक है गाइस, तो मैं मानती हूँ कि आपको ये सारे 9 की 9 प्रिंसिपल याद तो नहीं हुई होगी, बट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग याद करेंगे। देखो आपको विश्वास कराने के लिए मैं दिखा देती हूँ कि मैट में सेम मटेरियल है, पूरी चीज़ डिटेलिंग अलग है, तो मैं आपको समझा दी तो आप डिटेलिंग तो कर सकते हो ना। मैं आपको ये लर्न करवा देती हूँ 9 प्रिंसिपल के नाम कैसे याद करेंगे। देखो यार अपन एक बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसे होना चाहिए, पहले तो अपने दिमाग में बिजनेस आएगा, तो बिजनेस एथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। देखो एथिकल रहने के लिए उसको ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। अपन कोई चीज कब छुपाते हैं, जब वो दाल में कुछ काला होता है, तो अगर एथिकल है मतलब कुछ छुपाना नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी है।
और उसकी ज़िम्मेदारी हम ले सकते हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद हो गया। अब अपन देखेंगे कि प्रोडक्ट जो रहता है वो लाइफ साइकिल के हिसाब से चलता है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया। उसको लाइफ साइकिल में लाता कौन? एम्प्लॉयी लाता है। तो एम्प्लॉयी और उसमें इंटरेस्टेड कौन रहता है? स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो उनके राइट की प्रोटेक्शन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब उनकी राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट की भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। एनवायरनमेंट में तो पॉलिसी वगैरह भी बनती है, तो हम लोग को पॉलिसी के साथ भी चलना है, जिसमें हमको हमारा ग्रोथ भी देखना है। हमारा ग्रोथ के साथ-साथ हमको कस्टमर की वैल्यू भी देखना है। ठीक है गाइस, तो ये छोटी-सी कहानी मैं बनाने की कोशिश की हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं एक बार और सुनाती हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए। सबसे पहले हम बिज़नेस करते हैं जिसको अपन देखते हैं कि वो एथिकल होना चाहिए। अगर एथिकल रहेगा तो वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जब वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो अपन उसके लिए अकाउंटेबल होने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर हम लोग जो सामान बनाते हैं वो एक लाइफ साइकिल से होके गुजरता है, जिसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व रहता है। एम्प्लॉय जो रहता है वो भी एक स्टेक होल्डर रहता है। अगर स्टेक होल्डर है तो वो ह्यूमन है, और ह्यूमन है तो उनकी राइट्स की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम एम्प्लॉय की रक्षा करेंगे तो इन्वायरमेंट की रक्षा भी हम करेंगे। ठीक है, और पॉलिसीज भी इन्वायरमेंट के अंदर आती है, जिसमें हमको रह के ग्रोथ करना है, और ग्रो करेंगे तो कस्टमर की वैल्यू तो बढ़ानी ही चाहिए, तभी ग्रो होगी। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग को प्रिंसिपल्स याद हो गई होगी सारी की सारी। अब आग बंद करके एक बार ट्राई कीजिए, पक्का याद हो गया होगा। ठीक है गाइस, तो ये रिपोर्ट मैं आपको अच्छे से एक बार और दिखा देती हूँ। एनेक्सर 3 में क्या रहता है देख लेते हैं। इसमें बताता है कि लिंक कैसे किया है, उन्होंने अपने बिजनेस के साथ पॉलिसीज को वो बताया है एनेक्सर 3 में। और फिर हम लोग को बताइए, देखो गाइस इसमें ना डिटेल में दिखाया है प्रिंसिपल 3 में उन्होंने क्या काम किया है। ठीक है, प्रिंसिपल 4 ने उन्होंने क्या काम किया है, प्रिंसिपल 5 6 7 में उन्होंने क्या क्या काम किया है। और देखो पेज नंबर दिया हुआ है इसमें, ताकि आप डिटेल देख सके जाके, क्योंकि एक रिपोर्ट में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए। फिर जनरल डिस्क्लोजर किया इसमें। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।